1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात का जब क़याम हुआ तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने इसको तस्लीम किया, और ये रिकग्निशन यूएई और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप की बुनियाद बनी। और तब से लेकर अब तक यूएई और पाकिस्तान के दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और कल्चरल टाइज की बेस पर एक मजबूत रिश्ता कायम है। इनफैक्ट यूएई 1.7 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए उनका दूसरा घर बन चुका है। वो पाकिस्तानी जो अपने और अपनी फैमिलीज के बेहतर फ्यूचर के लिए यूएई में मूव हुए। लेकिन बावजूद इसके कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है, पिछले 3 सालों में तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट किया गया है। इसके साथ साथ अगस्त 2022 में यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए सख्त वीज़ा पॉलिसीज़ का ऐलान भी किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है तो इस मैस डिपोर्टेशन की नौबत क्यों आई जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, और इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करने की आखिर नौबत ही क्यों आई। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि लोगों को टूरिस्ट वीज़ा मिलना भी इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस सब के पीछे की कहानी को समझते हैं, जिसमें फेक रिटर्न टिकट से लेकर यूएई की सड़कों पर पाकिस्तानी बैगर्स की बढ़ती हुई तादाद के साथ साथ कई और फैक्टर्स शामिल हैं। 2 दिसंबर 1971 को जब 6 अमाराती स्टेट्स के दरमियान एक समझौता हुआ तो उसके नतीजे में यूएई का जन्म हुआ। रसल खैम जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की 7वीं स्टेट है, उसने 2 दिसंबर की बजाय दिसंबर के एंड तक इस इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया, जिसके बाद यूएई की 7 स्टेट्स कंप्लीट हुई। तब यूएई की पॉपुलेशन सिर्फ 4 मिलियन थी, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, और उस वक्त यूएई की इकॉनमी ज़्यादातर पर्ल इंडस्ट्री, फिशिंग और स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर पर बेस कर रही थी। लेट 1950s और अर्ली 1960s में ऑयल की दरियाफ्त ने इकॉनमी को अभी तक मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं किया था, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए तरक्की की बुनियाद बन चुका था। इसके अलावा यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन ऑयल की डिस्कवरी की वजह से यूएई की इकॉनमी तेज़ी से डेवलप कर रही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने और इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए यूएई को एक भारी तादाद में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क फोर्स की ज़रूरत थी, जिस वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के वजूद में आते ही अर्ली 1970s में यूएई ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यूएई ने कुछ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिसका मकसद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ के साथ वर्कर्स की माइग्रेशन के पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाना था। और तब से लेकर आज तक यूएई में ज़्यादातर इमिग्रेंट्स वो हैं जिनका ताल्लुक साउथ एशिया से है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में साउथ एशियन इमिग्रेंट्स की आबादी तकरीबन 35 लाख है, जो यूएई की टोटल इमिग्रेंट पॉपुलेशन का तकरीबन 40% बनता है। इसमें इंडिया के बाद पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स यूएई में दूसरी बड़ी कम्युनिटी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1.7 मिलियन है, और ये यूएई की टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन का तकरीबन 12.5% बनता है। यूएई सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानी माइग्रेंट्स के लिए दूसरी बड़ी डेस्टिनेशन है। इन माइग्रेंट्स वर्कर्स की मूवमेंट यूएई की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंतहाई अहम साबित हुई, जिसने यूएई को एक अंडर डेवलप्ड रीजन से चेंज करके मिडल ईस्ट में एक डेवलप्ड और स्टेबल स्टेट बना दिया। लेकिन जहां इमिग्रेंट्स के इस तेजी से इजाफे ने यूएई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, वहीं पिछले कुछ सालों में यूएई का क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें मोस्टली इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के 50% से ज़्यादा क्राइम्स में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स मुलविस हैं। यही वजह है कि पिछले 3 सालों में लगभग 2.5 लाख पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट किया गया है। तो यूएई से डिपोर्टेशन की इस वेव ने कई सवालों को जन्म दिया कि आखिर इस कम अरसे में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स को डिपोर्ट क्यों किया गया। यूएई हुकूमत ने इस सब के पीछे की मुख्तलिफ रीजंस बयान की हैं, जिसमें वीज़ाज़ के लिए यूज़ किए गए फेक डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा ओवरस्टेज और बैगिंग के साथ साथ कई और इलीगल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। तो चलिए एक नज़र इन सब पे डालते हैं। अगस्त 2022 के बाद दुबई ने पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कुछ न्यू वीज़ा रिक्वायरमेंट्स अनाउंस की। इन रिक्वायरमेंट्स में ये था कि अगर आप यूएई शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 5000 दिरहम आपके पास होने चाहिए, और इसके साथ साथ रिटर्न टिकट्स का होना भी लाजमी करार दे दिया गया। इसके अलावा
पाकिस्तान से यूएई का सफ़र करने वाले टूरिस्ट को मशवरा दिया गया कि वो रिटर्न टिकट्स उसी एयरलाइन से परचेज करें जिससे वो आउटबाउंड टिकट्स परचेज करते हैं, ताकि मज़ीद अप्रूवल्स की ज़रूरत पेश ना आए और इमिग्रेशन काउंटर्स पर परेशानी का सामना न करना पड़े। अब इस रिटर्न टिकट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोगों ने फेक रिटर्न टिकट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हज़ारों पाकिस्तानी जो यूएई ट्रैवल कर रहे थे उनके पास फेक या इनवैलिड रिटर्न टिकट्स पाई गई। ऐसे में यूएई इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने फेक रिटर्न टिकट्स पर सख्त कार्रवाई शुरू की और जो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा जाता था उसे फौरन रिपोर्ट किया गया और यूएई में दोबारा दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरा ये कि इन डिपोर्ट होने वालों में एक बड़ा हिस्सा वो लोग थे जो वैलिड वर्क वीज़ास के बगैर यूएई में पकड़े गए। यूएई में बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के एम्प्लॉयमेंट तलाश करना भी इलीगल है और ऐसी वायलेशंस के लिए सख्त कानून हैं। बहुत से अफराद टूरिस्ट वीज़ास पर दुबई आ रहे थे, मगर टूरिस्ट वीज़े की आड़ में उनका मकसद यूएई में जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेकर सेटल होना था और वीज़ा एक्सपायर होने से पहले मेजॉरिटी को जॉब्स नहीं मिलती थी और उनका स्टेटस भी इलीगल हो जाता था। ऐसे में लोग फिर भी काम की तलाश में यूएई में स्टे करते थे और जब वो लोग पकड़े गए तो फौरन उनको डिपोर्ट करके अपने घर वापस भेज दिया गया। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इस मैस डिपोर्टेशन की वजह बना वो है बैगिंग और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज। भीख मांगना और इलीगल स्ट्रीट वेंडिंग एक संजीदा मसला है। ये सरगर्मियां ना सिर्फ सोशल ऑर्डर को बिगाड़ती हैं बल्कि अक्सर ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करती हैं जो गैर कानूनी तौर पर या बगैर किसी वैलिड वर्क वीज़ा के यूएई में स्टे कर रहे होते हैं। अब यूएई में भीख मांगने और दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और बैगर्स और स्ट्रीट वेंडर्स की बढ़ती हुई तादाद ने यूएई अथॉरिटीज़ को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। फॉर एग्जांपल, सिर्फ अप्रैल 2024 में यूएई ने कम्बैट बैगिंग कैंपेन का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में 967 इमिग्रेंट्स जिसमें बैगर्स, गैर कानूनी वर्कर्स और सड़क पर छोटी मोटी चीज़ें बेचने वालों को सिर्फ दुबई स्टेट में गिरफ्तार किया गया। बहुत से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी इन ऑपरेशंस में इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़े गए। अनफॉर्चुनेटली 95% से ज़्यादा बैगर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इस तरह के कई फैक्टर्स मिलकर यूएई से हज़ारों पाकिस्तानियों के डेपोर्टेशन का सबब बने हैं। वीज़ा वायलेशंस और इनसफिशिएंट फंड्स से लेकर इलीगल एक्टिविटीज़ तक यूएई ने इमिग्रेशन लॉज पर सख्ती से अमल शुरू कर दिया है। जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट के साथ साथ इमोशनल इम्पैक्ट भी है, मगर हकीकत यह है कि सब के पीछे कसूर यूएई अथॉरिटीज़ का नहीं बल्कि हम खुद कसूरवार हैं। हम खुद एज अ नेशन इतने गिर चुके हैं कि हमें अपने मुल्क में रहकर चंद पैसों की बजाय किसी दूसरे के मुल्क में जाकर भीख मांगना बेहतर लगता है। आखिर कब तक हम दुनिया की नज़रों में खुद को और अपने कंट्री की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे? अफसोस की बात यह है कि चंद क्रिमिनल्स की वजह से जेन्युइन लोग जो यूएई में एक बेटर फ्यूचर डिजर्व करते हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस तरह के मैस डिपोर्टेशन जैसे एक्शंस डायरेक्टली बायलैटरल रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर ऐसे ही बायलैटरल रिलेशनशिप्स खराब होते रहे तो मुस्तकबिल में कोलैबोरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स खतरे में पड़ सकती हैं। सिर्फ वर्कर्स ही नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को भी असर पड़ सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहें और इन इश्यूज़ को डायलॉग्स के ज़रिए हल किया जाए ताकि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। इसके लिए हम सब को मिलकर अपना किरदार निभाना होगा। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि बहसीयत कौम हम वीज़ा रेगुलेशंस और दूसरे कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करें और इलीगल एक्टिविटीज़ से खुद भी दूर रहें और दूसरों को भी इससे रोकें। वीडियो को आखिर तक देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें।